रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ानुल मुबारक में जो हम रोज़ा रखते हैं वो हमें कितना फ़ायदा देती है। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा देती है वो है मैं उसको साइंस की तरह उसको प्रूव करूँगी। सबसे 4-5 बेनिफिट्स हैं रोज़ा रखने के और हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारे घर वाले जो होते हैं हमसे कहते हैं भाई कमज़ोरी हो गई रोज़ा छोड़ दो, कमज़ोरी हो गई रोज़ा छोड़ दो। हमारे एक मिथ है कमज़ोरी हो गई रोज़ा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन सब बीमारियों से और कमज़ोरियों से हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और हमें रोज़ा रखने के कितने फ़ायदे होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा जो रोज़ा रखने का फ़ायदा होता है वो ओबेसिटी है। वो आपका जो ओबेसिटी ख़त्म होती है, आपकी मोटापे, क्योंकि आपके थोड़ा सा मैं आपको 3-4 चीज़ें हैं जो रोज़ा इफ़ेक्ट करती है। एक तो आपकी ओबेसिटी, नंबर 2 ब्लड शुगर का, आपका जो डायबिटीज़ के पेशेंट उनके लिए बेहतर होता है, तीसरा जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए फ़ायदा करता है, और चौथा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी जिनको हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, उनको फ़ायदा करता है। ये चारों फ़ायदे किस तरह होते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको साइंस बता देती हूँ। सबसे बड़ी साइंस ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल कम हो जाता है बॉडी में। अच्छा, हम जब शुगर वगैरह खाते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, इसमें चीनी खा लिया या जो भी मिठास खाते हैं या जो खाना खाते हैं, हमारे ब्लड को ग्लूकोज जाता है, डोपामीन बढ़ता है और हम बस खुश हो जाते हैं कि हमें बहुत ताकत आ गई है, एनर्जी आ गई है। लेकिन वो हमारी एडिक्शन हो जाती है। अगर हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में इस तरह का सिस्टम है कि अगर हम फास्ट करते हैं 18 घंटे के, 20 घंटे की, 24 घंटे के रोज़ा, तो उसमें हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है कि हमें क्या करना है, कि अडॉप्ट कर लेती है कि हमें किस तरह हम एनर्जी लें। अच्छे, सबसे पहला तरीका जो ये होता है कि आपकी रोज़े का ये फ़ायदा होता है कि इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। अब इंसुलिन लेवल कम हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो क्या करती है कि आपके फैट सेल्स को मूव करती, फैट सेल को कन्वर्ट करती है ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड में, जिसको मूव करती है लिवर में। लिवर उसको कीटोन बॉडीज़ में तब्दील कर देता है और कीटोन्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन को भी। लेटेस्ट रिसर्च है कि ब्रेन भी कीटोन सेल से एनर्जी लेता है। तो अगर हम जो लोग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन नहीं खाना खाते लेकिन फिर भी उनको एनर्जी मिलती है, आपके बॉडी के फैट सेल से, यानी कीटोन बॉडी से मिलती है एनर्जी। अच्छा, अब ये फ़ायदा क्या करता है? सबसे पहला जो फ़ायदा करता है ये कि अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे ब्लड के शुगर कम हो जाती है। ज़ाहिर है हमारी बॉडी में शुगर कम होगी, हमारी इंसुलिन कम हो जाती है। तो बॉडी क्या करती है कि जो हमारे जिगर है, जिगर में जो ग्लाइकोजन होता है उसको मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कर लेती है। अच्छा, और उसके अलावा जब उसके बाद जो है आपके जो फैट सेल्स हैं उसको यूटिलाइज़ करती है, फैटी एसिड में तब्दील करती है और उसको लीवर में ले जाके उसको कन्वर्ट कर देती है कीटोन बॉडीज़ में, जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले जो रोज़ा आपके जो इफ़ेक्ट करेगा वो ये कि आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। अच्छा, रोज़ा सबसे पहले आपकी ओबेसिटी को ख़त्म करेगा, क्योंकि वो जो है आपके फैट सेल को जो है यूज़ करेगा और उसको कीटोन बॉडीज़ में लिवर में भेजेगा, और जो आपके बॉडी के फैट सेल हैं उसको ट्राइग्लिसराइड में बदलेगा, और ट्राइग्लिसराइड को जो है वो लिवर में ट्रांसफ़र करके लिवर में भेज के उसको आपके कीटोन बॉडीज़ में बदलता है, जो आपको एनर्जी देती है। दूसरी चीज़ जो है आपका ये आपके शुगर को कम कर देती है, यानी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है कि इंसुलिन लेवल कम कर देती है आपके। तो आपका जो शुगर के मरीज़ हैं उनको रोज़े से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका इंसुलिन लेवल बॉडी में कम हो जाता है। और तीसरी चीज़ ब्लड प्रेशर इसलिए कम होता है कि ट्राइग्लिसराइड और फैट सेल्स जो है वो लिवर में जाके कीटोन बॉडीज़ में चेंज होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये था कि सोडियम कम होता है बॉडी में। आप खाना नहीं खाते तो सोडियम कम होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है। और चौथी चीज़, कार्डियोवास्कुलर लोड आपका खाने से कम पड़ता है। आपके कार्डियोवास्कुलर जितनी भी इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।